बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम आलू से बनाएंगे, लेकिन हम इसके लिए आलू को पकाएंगे नहीं, ना ही हम आलू को बॉयल करेंगे। और किस तरह से बनाएंगे इसके लिए वीडियो में आप मेरे साथ रहिए। मैंने इस तरह से 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब इन आलूओं को आपने ग्रेट कर लेना है, जो सबसे बारीक ग्रेटर होता है। कद्दूकश आप सबके घर में यकीनन होगा। आपने इसको इस तरह से कद्दूकश कर लेना है सबसे बारीक ग्रेटर से। और इसके बाद जो है आगे क्या करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ये देखें, आप इस तरह से बहुत ही बारीक आपने इनको ग्रेट कर लेना है। सब आलू को जितने आपने पराठे बनाने होंगे उस हिसाब से आपने आलू ले लेने हैं। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं ले रही हूँ नमक 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें 1 चम्मच शामिल करूँगी। और इसके साथ ही इसमें ज़ीरा भी जाएगा 1 चम्मच। अगर आप ज़ीरा पाउडर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और काली मिर्च का पाउडर ये भी इसमें जाएगा 1 चम्मच तकरीबन। और इसके साथ ही इसमें आटा शामिल करेंगे। और सारा आटा एक साथ हमने इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें आटा शामिल करना है। और इसके साथ ही इसमें 4 से 5 टेबलस्पून लेंगे कुकिंग ऑयल के। और इसके साथ जो है इसमें जाएगा हरा धनिया। और हरे धनिया से जो है पराठे की लुक बहुत अच्छी आएगी, तो हरा धनिया आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पराठे चाहिए तो फिर आप इसमें हरी मिर्च को भी बारीक काट कर शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आटे को आपने गूँध लेना है। और सबसे ख़ास बात इस आटे की, इन पराठों की ये है कि इस आटे को गूँधते हुए हम इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। जो हमने आलू ग्रेट किए हैं तो आलू के जो पानी है उसी से हम आटा गूँधेंगे। और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और भी शामिल कर दें। और इसी तरह से आपने इसको गूँध लेना है बहुत अच्छे से। और सॉफ़्ट आपने इस आटे को गूँधना है। जितना सॉफ़्ट आप ये आटा गूँधेंगे हमारे पराठे उतने ही अच्छे तैयार होंगे। आलू के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह से आलू का पराठा आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा आटा और शामिल कर रही हूँ और इसको फिर इसी तरह मैं गूँध रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। और अच्छे से आटा हमारा जो है सॉफ़्ट ये तैयार हो चुका है। और जब आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाए तो इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट पे रख देना है। और आटे को इस तरह रेस्ट पे रखने के लिए आपने इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है, इस तरह ऊपर से। और अब 10 से 15 मिनट के बाद हम आटे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर इसके पेड़े बनाते जाएंगे, जिस तरह के हम नॉर्मल आटे के पराठे तैयार करते हैं। आपने पेड़ा बना लेना है और उस पर आपने खुश्क आटा थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है, क्योंकि आलू के जो है हमने आलूओं को ग्रेट किया हुआ है तो उनकी सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, उनकी जो है मॉइस्चर बहुत होता है। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा ड्राई आटा लगाकर ये आपने रोटी बेल लेनी है इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से जब आप रोटी तैयार कर लें तो अब आपने इसके ऊपर घी लगा देना है। और थोड़ा सा घी लगाने के बाद आपने घी को फैला देना है। अगर आपके पास ये पराठे पे ऑयल या घी लगाने वाला ब्रश है तो इससे आप लगाएं, बहुत अच्छे तरीके से पूरे पराठे पे घी लग जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब हम इस पराठे को शेप देंगे स्क्वायर शेप में, यानी कि चौकोर पराठे बनाएंगे हम। और बहुत इजी तरीका है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है दोनों तरफ से, और फिर आपने इसके किनारे भी फ़ोल्ड कर देने हैं। और ये चौकोर शेप में हमारे पास ये पेड़ा बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। और अब इसको चौकोर ही शेप में आपने बेल के बड़ा कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त ये पराठे बनके तैयार होते हैं। सुबह नाश्ते में चाय के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, या फिर अचार के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और इनकी जो सॉफ्टनेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एक बार ये पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तवा गरम कर लिया मैंने, तो अब जो है इस तरह से मैं इस पर पराठा फैला दूँगी। और जब एक तरफ से सेक जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और ऊपर घी लगाकर आपने इसको जो है पका लेना है। बहुत ही क्रिस्पी ये पराठे तैयार होते हैं। अभी आपके सामने मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे स्क्वायर शेप में आलू के बहुत ही आसान और ज़बरदस्त और न्यू तरीके के ये पराठे आपके लिए बन रहे हैं। ये देखें आप।
और आलू के पराठे तो हर घर में बनाए ही जाते हैं, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी। तो इस तरह थोड़ा डिफरेंट करके बनाएं तो सबको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। और बच्चे तो इस तरह से डिफरेंट शेप में जब पराठे देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं है, इसलिए ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और ये एक दूसरा पराठा भी मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर शेप में बहुत सारी ख़वातीन, मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनको स्क्वायर शेप में पराठा बनाना नहीं आता, तो वो आराम से ये देख सकती हैं। इस तरह से नॉर्मल आपने रोटी को बेल लिया है और अब इसके ऊपर आपने घी लगा देना है और इसके बाद हम इसको स्क्वायर शेप देंगे। और मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया है, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से आपने मुझे कमेंट किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। इस पर भी आप उतना ही मुझे प्यार दीजिएगा और उसी तरह से अच्छे अच्छे मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत वेट होता है। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से बहुत ही प्यारी ये स्क्वायर शेप आ चुकी है। और अब हमने इसको इसी तरह से स्क्वायर शेप में रखते हुए बेल लेना है। पहले एक तरफ से हम बेल लेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे पराठे को, फिर हम दूसरी साइड से भी उसी तरह बेलते जाएंगे। बहुत इजी है ये शेप देना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अब दोबारा से बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस तरह के पराठे बनाकर आप बच्चों को लंच के लिए भी दे सकते हैं। यकीनन बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आप ये पराठे एग फ्राई करने के साथ बच्चों को लंच बॉक्स के लिए देंगे तो यकीनन बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपना लंच। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने आपके लिए ये आलू के पराठे की न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह के आलू के पराठे आपने कभी नहीं खाए होंगे, क्योंकि हम हमेशा से वही आलू के पराठे बनाते हैं, आलूओं को बॉयल किया और फिर शामिल किया मसालों के साथ। लेकिन इस तरह से आलूओं को ग्रेट करने के बाद जो पराठे बने हैं, बहुत ज़बरदस्त ये पराठे आप देख सकते हैं। और एक तरफ से अच्छी तरह पका लेने के बाद आपने दूसरी साइड से भी इसी तरह इनको गोल्डन कलर दे देना है। और इन पराठों के साथ मैं रायता तैयार करूँगी। 4 चम्मच मैंने दही का लिया है, 2 इसमें हरी मिर्च बारीक काटी हैं, 1 टमाटर है, टमाटर का मैंने बीज निकाल दिए थे। और इसके साथ ही इसमें जो है बंद गोभी है थोड़ी सी, और 1 इसमें छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें खीरा भी शामिल कर सकते हैं, मैं इसमें खीरा शामिल करना भूल गई थी। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे और हम रायते को मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रायता है, ये आप पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ या फिर राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और स्पेशली ये जो स्क्वायर पराठे हमने बनाए हैं आलू के, इनके साथ आप ये रायता खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको और आप यकीनन बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें। और दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना कीमती टाइम निकाल कर वीडियो पर आते हैं और इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स सेंड करते हैं। आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, दिल से शुक्रिया आपका। और जो मेरे न्यू देखने वाले हैं, जो मेरी वीडियो पर आते हैं, उनका भी दिल से शुक्रिया। और अपना गिफ्ट ज़रूर देकर जाया कीजिए, सब्सक्राइब की सूरत में, लाइक और कमेंट की सूरत में। और खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। ये ज़बरदस्त स्क्वायर आलू के पराठे और बहुत ही मज़ेदार यमी रायते के साथ एंजॉय करें। और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ फिर आऊँगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।